और पंडितों को कहा करते थे, वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जड़ को अंदरा पत्ते खवावे, पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सृजनहारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, फिर जोटा बकरा मारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, जाको तो तुम मुक्ति कहत हो, वो है कच्चे वारा वहां तो नहीं है दारमदारा। कच्चे बारा का अर्थ होता था, पहले चौपड़ खेला करते थे और उसमें कच्चे बारा का कोई नंबर नहीं होता था, व्यर्थ बोल देते कच्चे बारा, यानी उससे कोई लाभ उस गेम में खेल में नहीं होता था। तो यहां परमात्मा उसी आधार से बता रहे हैं कि जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, जिसको तुम मुक्ति मान रे, वो है कच्चे बारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। मांस मछलियाँ खाते हैं पांडे, मांस मछलियाँ खाते पांडे, तुमरा किस विदर है अचारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। सौ जजमान नरक को चाले और डूबे सौ परिवार वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। छाती तोड़ हन जम किंकर, छाती तोड़े हन जम किंकर, वहां लग गए जम कालारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, वहां ना कोई वार न पारा वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा वहां तो नहीं है दारमदारा। अब क्या बताया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, परमात्मा से परिचित होकर के उनसे प्राप्त सूक्ष्म वेद के आधार से उन्हीं की ज्यों की तो महिमा की वाणी उन्होंने उच्चारण की है, क्योंकि परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास 12वां पंथ का प्रवर्तक जो गरीबदास होगा उससे मेरी वाणी प्रगट होगी, मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होगी, क्योंकि बीच में नकली काल के दूत घुसेंगे, वो यथार्थता को मिटाने की कुचेष्टा करेंगे, जिस कारण से उसकी पूर्ति के लिए वो गरीबदास मेरा बच्चा जाएगा और उसको मैं मिलूंगा, उसके द्वारा फिर अपने महिमा की वाणी फिर से प्रकट कराऊंगा। और ये आज आपके सामने है। और फिर ये भी कहा था कि उस वाणी को न गरीबदास पंथ वाले समझ सकेंगे, न कबीर वो नकली 12 कबीर पंथ वाले समझ सकेंगे। उसको समझाने के लिए भी फिर मैं स्वयं आऊँगा। परमात्मा ने आए तो ये दास भेज दिया, अपने पूरे ज्ञान से परिचित कराया। अब परमात्मा ये दोनों धर्मों को समझाया करते थे, उनसे कहा करते थे कि तुम पाप ना करो। मुसलमानों को कह रहे हैं कि तुम मुल्ला कुक का बंक सुनावे, बंक, और ना बहरा करता रहा। परमात्मा कोई बहरा नहीं है कि तुम ऊपर मस्जिद की ऊंची अटारी पर चढ़कर और वहां आवाज लगाते हो। आवाज तो हृदय से लगाओ, कसक के साथ लगाओ, और चाहे थोड़ा बोलो चाहे जोर से लगाओ, भगवान सारी सुनता है। चिट्टी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर।
यदि चींटी की पायल बना दी जाए, कीड़ी की पैर की, आपको एक उदाहरण के लिए भगवान की महिमा बता रहे हैं गरीबदास जी, यदि चींटी की भी कोई पायल बन जाए, यानी कोई घुंघरू बांध दिया जा, यदि उसका भी नॉइस हो जा, शोर हो जा, आवाज हो जा, उसको भी भगवान सुनता है। कहने का भाव यह है कि पहले तो चींटी का खुड़काना और उसका पैर का पायल कैसी बनेगी। कहने का भाव यह है कि उसका तो शोर हो ही नहीं सकता, उसको भी भगवान सुन लेता है। यानी ऐसी सूक्ष्म आपकी भावनाओं को भी मालिक सुन लेता है जो मन में सोच भी करते हो। फिर क्या कहते हैं, जैसे क्या करते थे मुसलमान भाइयों में जो प्रचलित अज्ञान परंपरा है पाप बढ़ाने की, उसमें क्या है कि एक कुर्बानी देते हैं, वो अपना संकल्प करते हैं कोई मनोकामना पूर्णा के लिए कि मैं बकरे कुर्बान करूंगा, इतने बकरे कुर्बान करूंगा या इतनी कोई गाय करूंगा। तो कैसे करते हैं, उसकी गर्दन पकड़ के धीरे धीरे काटते, हलाल करते हैं। वो कहते हैं हम तो कोई पाप नहीं करते। मुसलमान काजी भाई कहते हैं कि हम बकरे को जब हलाल करते हैं हम पाप नहीं करते। और भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे रब कबीर यूट्यूब चैनल के लिए सब्सक्राइब करें।